ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि 11वां प्रकरण श्लोक 504 अनुवाद है। इंद्रिय चित्त विकार और आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को देखो। इंद्रिय चित्त विकार और आकृति किसमें नहीं है? आत्मा में नहीं है ना। मुझ अखंड, अखंड और अखंड कौन है? आत्मा है। आनंद स्वरूप भी आत्मा है। तो शिष्य कहता है मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप और पुण्य कैसे हो सकते हैं, जहां कोई इंद्रिय नहीं है, कोई चित्त नहीं है, कोई विकार ही नहीं है, नाम रूप नहीं है। और श्रुति भी ऐसा ही बतलाती है। शिष्य ने ऐसा कहा। व्याख्या है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ये आत्मा पुण्य और पाप, पुण्य मीन्स शास्त्र विहित कर्म, और पाप कौन से होते हैं? जिन कर्मों को शास्त्र मना करता है करने के लिए, शास्त्र निषिद्ध कर्म। तो शिष्य कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ये आत्मा पुण्य और पाप से असंबद्ध है, असंबंध है, इसका कोई संबंध नहीं है उससे। शास्त्रों में जो पाप पुण्य आदि कर्म बताए गए हैं वे सब शरीर और मन से संबंधित है। आत्मा इनसे सदा मुक्त है। वो कर्म करता ही नहीं तो उसे पाप पुण्य कर्म कैसे हो सकते हैं? आत्मा कर्म करता ही नहीं तो आत्मा को पाप पुण्य कैसे हो सकते हैं? और मैं चूंकि आत्मस्वरूप हूं, इसलिए इन इंद्रिय चित्त विकार और आकृति से सर्वथा भिन्न हूं, इसलिए मैं पाप पुण्य से रहित हूं। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद है। जैसे उष्ण शीत अच्छी बुरी कैसी ही वस्तु छाया से छू जाने पर भी उससे सर्वथा पृथक पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती। एक व्यक्ति है, उसकी छाया है। छाया को कोई गर्म चीज छू ले या ठंडी चीज छू ले, कोई अच्छी बुरी चीज छू ले, तो उस पुरुष को तो स्पर्श नहीं कर सकती जरा भी। दूसरा दृष्टांत, जैसे घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर घर में कोई सुंदरता हो, मलिनता हो, उस सुंदरता मलिनता का धर्म का कोई भी प्रभाव नहीं होता दीपक के ऊपर, दीपक के प्रकाश के ऊपर। ठीक उसी तरह से शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनसे विलक्षण, उनके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित और उदासीन है, तनिक भी नहीं छू सकते। इसी प्रकार से शरीर और आत्मा का है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता शरीर आदि के कर्मों का आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा अलग है, विलक्षण है, उदासीन है। व्याख्या है, जिस प्रकार पुरुष से छाया सर्वथा भिन्न है, छाया पर कोई प्रभाव पड़ने पर उसका पुरुष पर प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे दीपक के प्रकाश में घर में कोई भी अच्छा बुरा कार्य हो तो उसका प्रभाव दीपक पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार शरीर द्वारा किए गए
अच्छे बुरे कर्मों का आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा शरीर से भिन्न, विकार रहित और उदासीन है। बहुत अच्छी तरह से दृष्टांतों को देके समझाया गया। शिष्य ने अपना भाव रखा है अपनी स्थिति का, अपनी आत्म स्थिति का। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद है। मनुष्य के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है, और आरोपित सर्प आदि से जैसे रज्जु का संग है, वैसे ही मुझ कूटस्थ स्थित, कूटस्थ कहते हैं जिसमें जरा भी हिलन जुलन ना हो, मुझ कूटस्थ आत्मा का विषयों में साक्षी भाव है। आत्मा कैसी है? साक्षी है। व्याख्या के माध्यम से देखो, आत्मा केवल चेतन तत्व है, जिसके कारण मन, शरीर, बुद्धि आदि अपने अपने स्वाभाविक कर्म करते हैं। एक ऊर्जा है ना, चेतन बताया ना, तो उससे सब हमारे ये जो उपाधियां हैं ये वर्क करते हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्म, जो कर्म उनको मिले हैं। उस चेतन आत्मा का उन कर्मों के करने में अपनी सक्रियता नहीं है। चेतन आत्मा की उपस्थिति से ये सब मन, शरीर, बुद्धि कर्म तो करते हैं, लेकिन आत्मा का उन कर्मों के करने में कोई योगदान, कोई अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपनी सक्रियता नहीं है। आत्मा सक्रिय नहीं होती, क्योंकि अभी ऊपर अनुवाद में बताया आत्मा कैसी? आत्मा कूटस्थ है, उसमें तो जरा सी भी हिलन डुलन नहीं है। उस चेतन आत्मा का उन कर्मों के करने में अपनी कोई सक्रियता नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति के कारण वो सब कर्म हो रहे हैं। इसलिए कहा कि आत्मा सभी कर्मों का मात्र साक्षी है। दूसरा, जिस प्रकार सूर्य स्वयं कोई कर्म नहीं करता, बल्कि उसकी रोशनी में, उसकी उपस्थिति में सभी कर्म होते हैं। तीसरा उदाहरण दिया अग्नि का और लोहे का। अग्नि लोहे को अपनी इच्छा से नहीं जलाती, बल्कि अग्नि का तो स्वभाव है जलाना, बल्कि उसके स्वभाव के अनुसार वह जलता है, लोहा जलता है। ठीक उसी प्रकार सभी इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं। उसमें आत्मा केवल साक्षी मात्र है, क्योंकि वहां वो उपस्थित है, उसकी उपस्थिति से ही वो कार्य कर रही हैं, इंद्रियां इत्यादि। आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। क्या बताया? आत्मा केवल साक्षी मात्र है, वो कर्मों का कर्ता नहीं है। रस्सी और सर्प का भी बताया। जिस प्रकार रस्सी को सर्प मान लेना बुद्धि भ्रम मात्र है, वहां सचमुच तो सर्प है नहीं, बुद्धि का भ्रम है, जिससे बुद्धि के भ्रम से रस्सी सर्प तो नहीं हो जाती। उसी प्रकार आत्मा में कर्तापन को आरोपित करना बुद्धि का भ्रम है। वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं है, कर्मों से उसका संग नहीं है। इस प्रकार आत्मा का कर्मों से संग नहीं है। 2-3 उदाहरण देके बहुत अच्छी तरह समझाया गया। आगे शिष्य कहता है अपने लिए, अपना जो अनुभव की अभिव्यक्ति कर रहा है वो कहता है कि मैं न करने वाला हूं, न कराने वाला हूं। अब वो पूर्ण आत्मा से बोल रहा है, उसकी आत्मा ही जैसे बोल रही है कि मैं ना करने वाला हूं, ना कराने वाला हूं। तो वो शरीर से नहीं कह रहा ना, ये सब आत्मा से कह रहा है। ना भोगने वाला हूं, ना भुगतवाने वाला हूं, ना दंड देने वाला हूं, और ना देखने वाला हूं, ना दिखाने ही वाला हूं। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूं। बस मैं एक आत्मा हूं जो प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, मैं कुछ नहीं है। व्याख्या। गुरु कृपा से शिष्य को आत्म बोध हो गया, जिससे वह आत्मा को ही अपना स्वरूप मानकर अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है कि मैं आत्मा होने से ना किसी कर्म का कराने वाला हूं,
ना स्वयं ही करता हूं। कभी हम ये भी कह सकते हैं ना कि आत्मा की उपस्थिति में होता है तो आत्मा कराने वाला है, लेकिन देखो शिष्य यहाँ क्या कह रहा है कि आत्मा जो है वो किसी कर्म का कराने वाला भी नहीं है, ना कि मैं आत्मा होने से ना किसी कर्म का कराने वाला हूं, और आत्मा रूप से आत्मा में बैठ के ना स्वयं ही करता हूं, क्योंकि आत्मा बिल्कुल अक्रिय है। अब क्योंकि आत्मा ना किसी कर्म को कराने वाला है, ना स्वयं करता है, तो शिष्य कहता है इसलिए मैं कर्म फलों का भोगता भी नहीं हूं। जब मेरे से कर्म होते नहीं है तो कर्मों का फल भी मैं क्यों भोगूंगा, और ना ही मैं किसी न्यायाधीश की भांति दंड देकर कर्म फलों का भुगताने वाला हूं। कई बार कहते हैं ना भगवान कर्मों का फल देते हैं, वो तो मना कर रहा है। तो करे ना ही मैं किसी न्यायाधीश की भांति दंड देकर कर्म फलों का भुगताने वाला हूं, ना मैं स्वयं देखता हूं ना दिखाने वाला हूं, है ना। देखता तो मैं नहीं हूं, लेकिन हम कहते हैं आंखों से आत्मा की रोशनी से हम देखते हैं। तो यहाँ तो शिष्य अपना अनुभव क्या कह रहा है, ना मैं दिखाने ही वाला हूं, मैं तो स्वयं प्रकाश आत्मा हूं, स्वयं प्रकाश आत्मा, मैं बस प्रकाश प्रकाश जिसको आत्मा का वो हूं, जिसके कारण, अब समझो यहाँ पे, जिसके कारण उस प्रकाश स्वरूप आत्मा के कारण जो वहां आत्मा उपस्थित है, सभी इंद्रियां मन आदि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे भी ऊपर बताया, सूर्य के प्रकाश में नीचे जगत में सब कुछ हो रहा है, ठीक उस तरह से मैं तो स्वयं प्रकाश आत्मा हूं, जिसके कारण सभी इंद्रियां मन आदि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, सूर्य का जगत में होने वाले सभी कर्मों से कोई संबंध नहीं। वैसे ही इसी क्रम में श्लोक अनुवाद है, जिस प्रकार जल रूपी उपाधि के चंचल होने पर, जल है, जल का स्वभाव क्या है, चंचलता, मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब को, उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, तो नेचुरली क्योंकि जल का स्वभाव चंचलता है, जल हिल रहा है, देखने वाला मूढ़ बुद्धि पुरुष क्या कहता है, उस प्रतिबिंब को चंचलता का बिंब भूत सूर्य में आरोप करते हैं। बिंब भूत सूर्य में जो बिंब पड़ रहा है, जल में छाया पड़ रही है, उसमें आरोप करते हैं कि सूर्य हिल रहा है, ऐसा बोल देते हैं। उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में, आत्मा निष्क्रिय, आज ये बहुत अच्छी तरह समझा रहा है शिष्य अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से। वो आत्मा टोटल निष्क्रिय है, कूटस्थ है। अब उसमें चित्त की चंचलता का आरोप कर, चंचलता कहाँ है, चित्त में, वहीं तो वृत्तियां उठती हैं। तो मनुष्य क्या कहने लगता है, चित्त की चंचलता का आरोप करके, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, हाय मैं मारा गया, ऐसा ऐसा मूढ़ पुरुष कहा करते हैं। व्याख्या है, जिस प्रकार जल की चंचलता के कारण उसके हिलने से उसमें पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ ज्ञात होता है, उसी प्रकार चित्त की चंचलता के कारण मूढ़ पुरुष समझने लगता है कि आत्मा की चंचलता है, तथा इसी भ्रम के कारण वह आत्मा को कर्ता भोक्ता आदि मानकर शरीर के मरने को, जब शरीर मरता है तो आत्मा का मरा हुआ मान बैठता है, किंतु वह आत्मा तो इन सब से भिन्न है और विलक्षण है, अलौकिक है, जिसका इनसे कोई संबंध नहीं है। शरीर के मरने को आत्मा का मरा हुआ मान बैठता है ना। इसके कई बार महापुरुष को अपने प्रवचन में कैसे बताते हैं कि जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं, वो चले गए, तो शरीर तो पड़ा हुआ है सामने, तो क्या मतलब है इसका, जब शरीर है तो कौन चला गया, आत्मा पृथक हो गई ना, आत्मा डिस्कनेक्ट हुई है उससे सिर्फ,
शरीर तो वही है, तो कह देते हैं वो मर गए, जो शरीर जिसका होता है, जिस व्यक्ति का। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भ्रम के कारण आत्मा को कर्ता भोक्ता आदि मानकर शरीर के मरने को आत्मा को मरा हुआ मान रहे हैं। वो मर गए, वैसे कहते हैं वो चले गए। तो हम इसको डिफरेंस को समझें। मर गए, कौन मर गया? खाली शरीर ही तो मरा, आत्मा तो चली गई, आत्मा मरी नहीं। और ये चली गई शब्द भी यहाँ चलना वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, आत्मा कहीं गई नहीं। प्रारब्ध का जो खेल था वो उस शरीर के माध्यम से जैसे ही पूरा होता है तो शरीर गिर जाता है, शरीर पात हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ ये भाव था कि आत्मा को मरा हुआ नहीं मानना, जबकि मूल पुरुष आत्मा को मरा हुआ मान रहे हैं। आत्मा तो अनादि अजन्मा अमर है। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद है। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही ये जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता। व्याख्या है, जिस प्रकार घड़े को कहीं भी रख दो, आकाश का उससे कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार ये शरीर जल स्थल आदि किसी भी स्थान पर रहे, ये शरीर कहीं भी जाए, पानी में ये शरीर तैरता है, जैसे किसी भी स्थल पे भूमि पे रहे, किसी भी स्थान पर रहे, ये आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं होता, ना आत्मा इससे प्रभावित ही होता है। यहाँ एक छोटा सा भाव है कि शरीर कहीं भी रहे, जल में रहे, पानी में रहे, आकाश में रहे, कहीं रहे, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। इतना ही समझना है कि आत्मा अस्पर्श रहती है, असंबंध रहती है शरीर से। अगला श्लोक है, अनुवाद है। कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं। ये प्रकृति आदि से अतीत जो आत्मा है ना, अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है। व्याख्या है, आत्मा केवल चैतन्य मात्र है, उसमें कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, बंधन, मोक्ष आदि की कल्पना बुद्धि द्वारा की गई है, जबकि आत्मा इन सब से परे है। अनुवाद है इसी क्रम में अगले श्लोक का। प्रकृति में दसों, सैकड़ों और हजारों विकार क्यों ना हो, उनसे मुझ असंग चेतन आत्मा का क्या संबंध? क्या मेघ कभी भी आकाश को छू सकता है? नहीं, मेघ कभी भी आकाश को नहीं छू सकता। व्याख्या है, सृष्टि में जो भी विकार है, क्रिया है, भावना है, इच्छाएं हैं, अहंकार, मोह, तृष्णा आदि हैं, वे सब प्रकृति के गुणों के कारण हैं। चेतन आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार मेघ आकाश को नहीं छू सकता, आकाश तो अस्पर्शित ही रहता है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृति के विकारों से, सब विकार प्रकृति के है ना, क्रिया, भावना, इच्छाएं, अहंकार, मोह, तृष्णा, तो ये सब जो प्रकृति के विकार हैं, आत्मा इन सब से सर्वथा अलग ही रहता है। अनुवाद है अगले श्लोक का।
अव्यक्त से लेकर, अव्यक्त प्रकृति माया से लेकर स्थूल भूत पर्यंत ये समस्त विश्व, अव्यक्त ब्रह्म को भी कह सकते हैं, वो निर्गुण निराकार है। माया के लिए भी आता है कभी कभी ये शब्द प्रकृति के लिए। अव्यक्त से लेकर स्थूल भूत पर्यंत ये समस्त विश्व, जिसमें आभास मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूं। समस्त विश्व में उस ब्रह्म का, आत्मा का क्या है? आभास ही तो है, जिसका आभास है अद्वैत ब्रह्म का, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, और वो आकाश के समान जो सूक्ष्म है, वो ब्रह्म मैं हूं। शिष्य ने अपने लिए ऐसा अभिव्यक्त किया। व्याख्या है, ये समस्त विश्व प्रकृति जन्य है, जिसका विस्तार अव्यक्त से लेकर स्थूल पदार्थों तक है, जो उस ब्रह्म का क्या है? आभास है, एक बिंब है जो दिखाई देता है किंतु वैसा है नहीं। देखिएगा तो बिल्कुल वैसा ही, तालाब में पड़ा हुआ चंद्रमा एकदम सफेद गोल नजर आता है, लेकिन वहां चंद्रमा होता तो नहीं है ना। ठीक उसी तरह से वो कह रहे हैं यहाँ पर, समस्त विश्व प्रकृति जन्य है, जिसका विस्तार अव्यक्त से लेकर स्थूल पदार्थों तक है, जो उस ब्रह्म का आभास मात्र है। ये सारी प्रकृति, सारे जितने भी विस्तारण है उसका, प्रकृति का स्थूल पदार्थों तक, ये तो उसका आभास है ब्रह्म का, जो हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमको स्थूल ही दिखाई दे सकता है ना, वो ब्रह्म तो अति सूक्ष्म है, तो वो कैसे दिखाई देगा? इसलिए ये सब जो हम देख रहे हैं, ये ब्रह्म का आभास है। वो ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। भाई जल में जो चंद्रमा दिखा, तो वो ऊपर चांद है ना आकाश में, तभी दिख रहा है ना। ऐसे ही ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, किंतु ये उसका वास्तविक रूप नहीं है। चंद्रमा ही दिख रहा है जल में, लेकिन वास्तविक तो नहीं है जो जल में दिख रहा है। ऐसे ही ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, किंतु ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रकृति से भिन्न है ब्रह्म का। और कैसा है उसका स्वरूप? सूक्ष्म, आदि अंत से रहित और अद्वैत है। उससे भिन्न दूसरा कोई तत्व नहीं है। प्रकृति भी तो उसी की क्रिया शक्ति होने से, वह भी तो उससे भिन्न नहीं है। पीछे भी किसी श्लोक में आया था ना कि प्रकृति क्या है? उस ब्रह्म की शक्ति है, क्रिया शक्ति है, इसलिए वो भी उससे भिन्न नहीं है। मैं आत्मा होने से वही ब्रह्म हूं। प्रकृति मेरा ही रूप है, किंतु मैं प्रकृति नहीं हूं। बात ये समझनी है, प्रकृति मेरा ही रूप है, किंतु मैं प्रकृति नहीं हूं। मैं विलक्षण हूं, अद्वितीय हूं। अनुवाद अगले श्लोक का। जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्व रूप, सारे रूप उसने धारण किए हैं, सर्वव्यापी, सब में वो व्याप्त भी है, और उसके बावजूद सबसे रहित, नित्य सदा रहने वाला, शुद्ध, निश्चल, कूटस्थ है, और विकल्प रहित, जिसमें दूसरा कोई नहीं है, तो विकल्प कहां से आया? अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूं। व्याख्या है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तथा मैं शरीर आदि ना होकर आत्मा ही हूं, इसलिए मैं ब्रह्म ही हूं, जो सबका आधार, सबका प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, नित्य, शुद्ध, निश्चल और अद्वैत है। सिंपल बताया शिष्य ने अपना अनुभव। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, मैं आत्मा हूं, इसलिए ये सब लक्षण मेरे में घटित होते हैं। अनुवाद अगले श्लोक का। जो समस्त माइक भेदों से रहित अंतर आत्मा रूप और साक्षात प्रतीति का अविषय
तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वह मैं हूं। वह ब्रह्म समस्त व्याख्या है, वह ब्रह्म समस्त माइक भेदों से रहित है। माया में तो माया के कारण, माइक मीन्स माया के कारण भेद दिखाई देते हैं ना, अलग अलग, भिन्न 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 भिन्न। संसार में जितने भेद दिखाई देते हैं वो सब प्रकृति रूपी माया के हैं। जैसे जादूगर अपनी जादूगरी से कितनी चीजें दिखा देता है, तथा मृत बुद्धि से मनुष्य को इन भेदों की ही प्रतीति होती है। अब है तो ये सारे भेद माइक, जादूगरी है, लेकिन मनुष्य की क्योंकि बुद्धि भ्रमित है, जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा था ना भ्रम के कारण, ये पक्का हमको समझना है। ठीक उसी तरह से हमारी बुद्धि क्योंकि ठीक ठीक नहीं देख पा रही है, इसलिए मनुष्य को इन भेदों की ही प्रतीति होती है। इनमें एक रूपता एवं एकत्व का ज्ञान, ये जितने भी भेद है ना, ये तो उस एक रूप ब्रह्म के ही सारे भिन्न भिन्न रूप हैं। तो केवल आत्मज्ञानी को ही होता है उस एक रूपता का ज्ञान, अरे मेरा मालिक ही ये इस रूप में है। उस एकत्व का ज्ञान, एको हम, ये तो आत्मज्ञानी को ही होता है, जिसके ऊपर से माया का पर्दा हट जाता है, वही एकत्व का ज्ञान कर पाता है। प्रकृति में भी भिन्न भिन्न भेदों को देखते हुए भी ब्रह्म की साक्षात प्रतीति नहीं होती। उस परमेश्वर को हम साक्षात थोड़ा ना देख पाते हैं। जैसे अभी देखो प्रकृति सामने है तो साक्षात थोड़ा ना दिखता है परमात्मा, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है ना। फिर वह स्वयं देखने वाला है तथा उसी से सब कुछ जाना जाता है, इसलिए उसे अन्य किसी उपकरण से देखा अथवा जाना नहीं जा सकता। वही तो देखने वाला है अंदर बैठ करके, हमारी आंख अंदर वो है तभी देख पाती है, उसी से सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा। तो क्योंकि वही देखने वाला है, वही जानने वाला है, ये शब्दों पे नहीं जाना, क्योंकि ऊपर बताया ना मैं देखता हूं ना मैं जानता हूं, माना उसकी उपस्थिति में ये सब होता है। तो क्योंकि वो खुद उससे सब कुछ जाना जाता है, वो स्वयं देखने वाला है, इसलिए उसे अन्य किसी उपकरण से देखा अथवा नहीं जा सकता। कहते हैं ना भाई, जब प्रकृति सब, प्रकृति के सारे रूप वही उसी के हैं, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? तो वो यही कह रहे हैं क्योंकि उसी से सब कुछ जाना जाता है, उसी के सब रूप हैं, वो स्वयं देखने वाला है, इसलिए उसे किसी अन्य उपकरण से, किसी अन्य माध्यम से देखा अथवा जाना नहीं जा सकता। इस लाइन को हम दोबारा पढ़ रहे हैं। वह स्वयं देखने वाला है तथा उसी से सब कुछ जाना जाता है, इसलिए उसे अन्य किसी उपकरण से देखा अथवा जाना नहीं जा सकता। तो उसको कैसे जानेंगे? आगे एक शब्द आ रहा है अपरोक्ष। वो कह रहे हैं उसका अपरोक्ष अनुभव होता है। अपरोक्ष एक होता है परोक्ष। ये संसार में जितने भी हमें अनुभव हो रहे हैं ये परोक्ष अनुभव है, और आत्मा का, ब्रह्म का अनुभव अपरोक्ष होता है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, भीतर, जिसको जनाया नहीं जा सकता। वो ब्रह्म ही सब कुछ है तथा मैं आत्म स्वरूप होने से ब्रह्म ही हूं। अनुवाद ले रहे हैं अगले श्लोक का। मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित और निराकार हूं तथा निर्विकल्प, नित्य, निरालंब, जैसे कोई आलंबन नहीं है, और अद्वितीय हूं। व्याख्या है मैं आत्मा होने से स्वयं ब्रह्म ही हूं, इसलिए ब्रह्म की भांति मैं भी कैसा हूं? क्रिया रहित हूं, विकार रहित हूं, कला रहित हूं, निराकार हूं, निर्विकल्प हूं, नित्य हूं, निरालंब और अद्वितीय। शिष्य ने ऐसा अपना अनुभव रखा अपने गुरु के सामने। अगले श्लोक का अनुवाद है। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सब रूपों को धारण करने वाला, और उसके बावजूद सबसे, सबके बियॉन्ड और अद्वितीय हूं।
मेरे में दूसरा बना नहीं, तथा केवल अखंड ज्ञान स्वरूप हूं और निरंतर आनंद रूप हूं, अटूट आनंद, लगातार, जिसमें कोई ब्रेक नहीं आनंद में। बात है, ये व्याख्या हो गई इस श्लोक की, मैं आनंद स्वरूप हूं। अगले श्लोक का अनुवाद है, हे गुरु, हे गुरु, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे ये स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई है। गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तुझे सृष्टि का मालिक, शहंशाह, बादशाह बना दूंगा। वही तो कह रहा है वो, कि आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे ये स्वराज्य साम्राज्य की विभूति, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। आप महात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। व्याख्या है, शिष्य को यह आत्म ज्ञान का प्रसाद गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है, जिससे वो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर इस संसार बंधन से मुक्त हुआ है। इसलिए ऐसे गुरु को वो बार बार कोटि कोटि नमस्कार करता। आगे श्लोक का अनुवाद है, शिष्य कहता है, मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहा था। हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित दुखी मुझ दीनहीन को निद्रा से, मोह निद्रा से, अज्ञान से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा कर दी। स्वप्न में कोई शेर हमें खा रहा हो, कोई हमें जगा दे तो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया, क्योंकि उस स्वप्न में शेर के हमले के डर से कितना दुखी होता है इंसान। ऐसे ही जागते हुए संसार में जो मनुष्य है वो कितना संतप्त है, दिन दिन नाना प्रकार के तापों से। तो शिष्य कहता है, आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की। व्याख्या है, जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु आदि का कारण प्रकृति की माया मात्र है, जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जीव इसी से तो दुखी है, संतप्त है। कृपा से आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से शिष्य इन सब से मुक्त हो गया है। अब ना कोई जन्म, ना कोई बुढ़ापा, ना कोई मृत्यु, क्योंकि ये सब तो प्रकृति के कारण थे, माया मात्र है। और गुरु का ज्ञान जो है वो हमें हमारे अज्ञान से मुक्त करके कहाँ पहुंचा देता है। वो अभिव्यक्ति यहाँ पर शिष्य दे रहा है अपने अनुभव की, और वो क्या कहता है कि गुरु कृपा से आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने से शिष्य इन सब से मुक्त हो गया है। 11वें प्रकरण का आखिरी श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। शिष्य हाथ जोड़कर नमस्कार करके चरणों में क्या कह रहा है, हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार। गुरु क्या है? ज्योत ही ज्योत है, तेज ही तेज है। उसके रोम रोम से अनंत सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। वो क्या कह रहा है, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। वो तेज ही जो गुरु का तेज है, वही तो ब्रह्म का तेज है। परमात्मा ही तो गुरु रूप में धरती पर आते हैं। वो शक्ति, वो चैतन्य, तो उस चैतन्य के कण कण में ही तो ये माया विराजमान है। आपके तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी, वो है सत्स्वरूप और अद्वितीय है, लेकिन कैसे विराजमान है, हम उसके दर्शन कैसे कर पा रहे हैं? विश्व रूप से विराजमान। इस श्लोक के अनुवाद से भी क्लियर हो रहा है, जगत और जगदीश एक है, क्योंकि जगदीश का वो तेज ही तो विश्व रूप से दिखाई दे रहा है। जबकि उस जगदीश को हम आंखों से नहीं देख सकते। ऊपर श्लोक में आया था,
उसका अपरोक्ष अनुभव ही होता है। यहाँ शिष्य गुरु में उस महान तेज को, अनंत कोटि सूर्यों के तेज को देख रहा है और उस तेज को नमस्कार कर रहा है। व्याख्या है, गुरु स्वयं उस ब्रह्म तेज से व्याप्त है, इसलिए शिष्य गुरु के उसी तेज को, देखो यहाँ शिष्य गुरु के उसी तेज को नमस्कार कर रहा है, ना कि शरीर को। शिष्य गुरु के उसी तेज को नमस्कार करता है जो तेज स्वयं विश्व रूप है। तेज विश्व रूप है और गुरु भी वो तेज रूप है, ठीक है, जो ब्रह्म का तेज है। तो कहने का क्या मतलब है, हम जिधर भी देखें उधर मेरा गुरु ही तो है, क्योंकि वो तो कह रहा है शिष्य, मैं गुरु के शिष्य के उसी तेज को नमस्कार करता हूं जो स्वयं विश्व रूप है। गुरु का तेज ही विश्व रूप है। अब कहां करेंगे राग, कहां करेंगे द्वेष। ये अद्वितीय भाव, ये एक रूपता, ये महान ज्ञान गुरु से शिष्य को मिला। कोटि कोटि प्रणाम। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।